शोएब खान जी बहुत अच्छा आपने सम्मान के ताली बजाकर। उनके बगल में साउथ इंडिया के जो अभी महू में रहते हैं श्री शैलेश स्वामी जी, तबले पर श्री नितिन बर्वे जी, यही के गोवा के। क्योंकि मेरी इच्छा होती है मेरी टीम में पूरे देश के लोग रहें, मेरी इच्छा पूरे देश के लोग जब हम भारत माता की बात करते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बंगाल सब तरफ से आए और हर जगह कोई ना कोई एक लोकल का व्यक्ति भी हो। उसके बाद में कीबोर्ड जो बजा रहे हैं श्री अनुरूप जी अग्रवाल, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से अनुरूप जी अग्रवाल, जो आपके बीच में जिन्होंने गीत गाया था कुमारी पिंकी बिस्वास, बंगाल की रहने वाली है, मूलतः बंगाली हैं पर आसाम से हमारे साथ आई भारत माता की टीम में कुमारी पिंकी बिस्वास। उनके साथ में हमारी इस टीम की बाकी व्यवस्था को देखने के लिए हमारे दो भाई श्री संजय जी अग्रवाल, बड़े व्यापारी हैं, वीआईपी वर्ल्ड की एजेंसी। लेकिन जिस दिन हमारा कार्यक्रम होता है कभी इनके पिताजी जाते हैं, इस बार सहयोग हुआ इनके पिताजी नहीं आ पाए तो उन्होंने कहा मेरे बेटे को ले जाओ, मैं दुकान में बैठूंगा, श्री संजय जी अग्रवाल। और साथ में जो हमको रंग में इन सब चीजों में बाकी सपोर्ट करते हैं, व्यवस्था देखते हैं, अरे इधर आओ यार, एक तो सबसे अलग कुर्ता पहना देखो कोने में घुसे हुए हैं, श्री अजय जी अग्रवाल। और साथ में बाकी मैं चाहूंगा माइक पर अपना परिचय, गोवा की 4 बहनें, संस्कार भारती की बहनें, भाई जो बैठे हुए हैं अपने अपने नाम से अपना अपना परिचय दें। मैं धनंजय खाड़िलकर हूं, ऐसे तो मैं गोवा का नहीं हूं, मैं सांगली महाराष्ट्र से हूं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं कोमल पुराणिक मरगांव से। नमस्ते, मैं स्मृति देसाई फोंडा से। नमस्ते, मैं पद्मश्री दळवी शिरोडा से। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे माताएं बहनें सभी लोग मेरे साथ गाइए। लिखो को भैया लिखो। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। आइए। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गाइए ताली बजाकर। बिंदी लगाते हैं तो वहां के लड़के चढ़ा दी व्हाट इज दिस रेड स्पॉट, व्हाट इज द मीन्स ऑफ रेड स्पॉट। क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में जब हमारी बच्चियां मेहंदी लगाकर जाती हैं तो उनको पीटा गया, जब लड़कियां मेहंदी लगा गई तो उनको पीटा गया। मेरे पास तमाम अखबारों की कटिंगें रखी हुई हैं, उनको क्या पता मेहंदी क्या होती है। क्योंकि जहां पर
एक बात और याद रखें, हम जो अपने संस्कारों की बात अपने बच्चों को सिखाएं तो हमारे संस्कार में कितने तत्व हैं ये इन पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जहां पर हम बिंदी लगाते हैं इस स्थान पर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे तमाम विचार का केंद्र है। तिलक लगाने का और आध्यात्मिक मतलब तो इतना गहरा है जो नहीं है, हम समझना मुश्किल से पड़ेगा, लेकिन साधारण सा अर्थ है, आप जरा से पेन लें और किसी आदमी को बोलें चल पेन की तरफ देख, और आप नुकीली चीज की तरफ लगातार देखिए तो आपको सिर में दर्द प्रारंभ होता है, सिर घूमता है। यहाँ पेन रखकर देखो कुछ घूमता है क्या, यहाँ कुछ घूमता है क्या, यहाँ कुछ घूमता है क्या, या पैर में कुछ घूमता है क्या? केवल एक स्थान अपने दिमाग का केंद्र है, विचार का केंद्र। जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, ध्यान करते हैं तो हमारा सिर यहाँ से घूमने लगता है। इसलिए आपने एक गीत सुना होगा, मैं जानता हूँ अनुज अरोड़ा गीत सुना होगा आपने, वो गीत था, यदि उसमें शब्द था, हमने गीत सुना लेकिन अर्थ नहीं समझ पाया, गीत था वो अष्ट कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन में लागे, 9-10 मास मूरख मेली कीनी चदरिया जीनी रे जीनी, नाम नाम रस जीनी चदरिया जीनी रे जीनी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कराटे सीखने जाता है, इस कराटे को जो आजकल जूडो कराटे बोलते हैं, इसके पहले भारतीय नाम था नियुद्ध, यानी निशस्त्रों को युद्ध करना। उसमें परंपरा थी कि किसी आदमी को मारना है तो कैसे मारोगे, उसका तरीका होता है, या आपको बचाव करना तो कैसे बचाव करोगे। आपके शरीर में 8 केंद्र होते हैं जो जिनको हम बोलते हैं मर्म स्थल। अब वैसे तो किसी को सिखाओ जूडो कराटे मतलब ही क्या, अपने तो नितिन जी बेटे ना, एक दिन इनसे मैंने पूछा कि जूडो कराटे आता है, बोले आता है। मैंने जी कोई लड़ने आएगा तो क्या करोगे, बोले अपने को इतना बचना आता है। मैंने जी कैसे, तो बोले कोई सामने आए और वो जैसे ही खड़ा हो तो आप भी खड़े हो जाओ, फिर वो जोर से करेगा हाँ तो आप भी करो हाँ, फिर बाएं देखो, फिर दाएं देखो, पीछे देखो, सामने देखो, कौन सा रास्ता अच्छा है, भाग जाओ। पर ये 8 हमारे शरीर में केंद्र होते हैं, इनको हम बोलते हैं अष्टकमल, 8 चक्र। योग के अनुसार वो 8 चक्र हैं और मेडिकल साइंस के अनुसार भी चक्र हैं। जहां पर हम लोग चोटी रखते हैं लंबी, इस स्थान पर होती है पीनियल ग्लैंड, उसकी सुरक्षा के लिए, और हमारी बुद्धि के लिए हम चोटी रखते हैं। जहां पर हम तिलक लगाते हैं यहाँ पर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। महिलाएं आपने देखा वो मांग भरती हैं, कई महिलाएं जब मांग भरती है सिंदूर से। आजकल तो संस्कार तो ठीक है, संस्कार तो, लेकिन कैसे रंगीन संस्कार हो गए। एक महिला देखी मैंने, पिछले दिनों उड़ीसा में गया था मैं, एक महिला ने जामुनी रंग की साड़ी पहन रखी थी, वायलेट कलर की, तो जामुनी रंग का सिंदूर लगा रखा था, और एक महिला ने तो हरे रंग का सिंदूर लगा रखा। हमने पूछी भाभी जी हरे रंग का कोई सिंदूर होता है क्या, तो बोले भैया आप जानते नहीं हो। तो मैंने कहा क्यों, बोले मेरे पति है ना वो रेलवे के वो ड्राइवर हैं, जैसे ही लाल रंग देखते बाहर ही खड़े हुए थे दरवाजे पे, सिंदूर का ही रंग चेंज कर लिया। लेकिन एक बात बताऊंगा, ये महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती हैं, सिंदूर लगाने का कोई ना कोई कारण है। सिंदूर जहां पर लगाया जाता है वहां पर हमारा दिमाग 2 भागों में होता है। आप जैसे काजू आप जानते हो, काजू हमारे लीवर के आकार का होता है, बादाम दिल के आकार की होती है, और अखरोट कभी फोड़ कर देखिएगा, अखरोट अपने दिमाग के आकार का होता है। और ये दिमाग जीव विज्ञान की पुस्तक में देखिएगा 2 भागों में होता है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। और ये ब्रेन क्या काम करते हैं, जो हम साधारण काम करते हैं वो सब लेफ्ट ब्रेन करता है, और जितना विचार का काम करते हैं वो हम सब राइट ब्रेन से करते हैं। चिंतन का काम राइट ब्रेन से होता है और जनरल काम लेफ्ट ब्रेन से होते हैं। वैज्ञानिकों की ऐसी मान्यता है कि महिलाओं में ये स्थान जो होता है, इसका संबंध उनकी प्रजनन क्षमता से होता है, फर्टिलिटी से होता है, उनके बच्चे पैदा करने की क्षमता से इस स्थान का संबंध होता है। इसलिए केवल विवाहित महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, कुंवारी लड़कियां सिंदूर नहीं लगाती हैं, और जिनके पति मर जाते हैं, विधवा हो जाती हैं, वो भी सिंदूर नहीं लगाती हैं। कई सारे वैज्ञानिकों की मान्यता है। हम शंख बजाते हैं, हमने कभी नहीं सोचा शंख बजाने का, लेकिन जगदीश चंद्र बोस ने बर्लिन में सिद्ध किया कि यदि शंख को 600 क्यूबिक फीट की ताकत से बजाया जाए तो 2700 क्यूबिक फीट क्षेत्र के हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। हम घरों में तुलसी रखते हैं,
जिस घर में तुलसी होती है उसके आसपास का 2600 क्यूबिक फीट 2600 घन फीट का क्षेत्र हानिकारक बैक्टीरिया से मुक्त हो जाता है। ये सब रिसर्च हैं, लेकिन मैंने कहा ना, हमारी रिसर्च तभी काम देगी जबकि हम अपनी रिसर्च पे स्थिर रहें। जैसे कई बार होता है, मैंने कहा मेरे साथ हरे राम हरे कृष्ण गाना, आपने गाना चालू किया और देखना गाते रहोगे, और जैसे पेंटिंग करने लगूंगा ना, आप फिर धीमे हरे राम, फिर थोड़ी देर ताली बजाई और फिर ताली बजाते ठंडे गा तो रहे हैं बाबा जी। अपन काय के लिए, इनको काय के लिए बुलाया? मेरा कहना, ताली जो आप बजाते हैं, आपके हाथों में पूरे शरीर के केंद्र होते हैं। हमारे यहाँ पहले से परंपरा थी, एक होता था सामुद्रिक शास्त्र और दूसरा होता था हस्तरेखा। मैंने भी हस्तरेखा का अध्ययन किया। और क्यों किया? किसी आदमी का दिमाग क्या है, हाथ से मालूम पड़ जाएगा। कोई आदमी हत्यारा है या नहीं, आप उसको अंगूठा देख कर बता सकते हैं। कोई आदमी दिमाग से कमजोर है, आप हाथ देख के बता सकते हैं। किसी आदमी का दिमाग स्थिर नहीं है, आप हाथ देख के बता सकते हैं। हाथों में केंद्र होते हैं, पैरों में भी शरीर के केंद्र होते हैं। इसलिए आजकल एक्यूप्रेशर चल रहा है। एक्यूप्रेशर शरीर के इन केंद्रों में दबाव दिया जाए, क्योंकि कई बार होता है ना, दर्द पेट में है और डॉक्टर कहता है जीवान दिखाओ। दर्द पेट में, डॉक्टर कहता है जीवान दिखाओ, क्योंकि पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। यह हाथ हमारे संवेदना के केंद्र हैं। इसलिए हरे राम हरे कृष्ण में आपसे कहा, जैसे ऐसा मानकर चलिए ना, जैसे ज्ञानेश्वरी का पाठ करते लोग रात रात भर नाचते रहते हैं। क्या सैनिक कभी ठंडा पड़ता है? सैनिक ठंडा नहीं पड़ता। हम संस्कार के सैनिक हैं। यदि हमको संस्कार देना है, मैंने कहा धीमी लड़ाई है। पेड़ को एक झटके में काटा जा सकता है, एक व्यक्ति को एक झटके में मारा जा सकता है, लेकिन जब किसी को संस्कार देते हैं तो नियम से रोज 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 बिना भूले हमको संस्कार देना पड़ते हैं। हरे राम अच्छे खासे pa 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 ma pa dha 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 pa dha ni 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 na ni sa 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 ga ma pa 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 ma pa dha 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 ni 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 na ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare
थे महाराष्ट्र, सर से 5 घरों में भिक्षा मांगते थे। कल मेरे मित्र मुझसे चर्चा कर रहे थे, ये भगवा झंडा ऐसा क्यों, तिरंगा झंडा ऐसा क्यों। मैंने बताया भगवा झंडा कहाँ से आया, शिवाजी का घर रास्ते में था। समर्थ स्वामी रामदास 5 घरों से भिक्षा मांगते थे, केवल 5 घरों से निकले स्वामी रामदास। कहा भिक्षाम देही, एक घर में 3 बार आवाज लगाते थे, कहा भिक्षाम देही भिक्षाम देही। आगे बढ़ गए, चौथे नंबर पर घर आया शिवाजी का महल, आवाज लगाई भिक्षाम देही, फिर कहा भिक्षाम देही। शिवाजी के कानों में शब्द पड़े भिक्षाम देही, मेरे गुरु की आवाज, मेरा गुरु भिक्षा मांगे। दौड़ कर आए बाहर, तीसरी बार रामदास ने कहा ही था भिक्षाम देही, एक कागज पर कुछ लिखा और तुरंत झोली में डाल दिया। रामदास जी ने कहा, समर्थ स्वामी रामदास ने, शिवा क्यों मजाक करते हो एक संत के साथ में, यदि कुछ आटा दाल देते खाने के काम में आता, इस कागज के पुर्जे का क्या करूंगा। शिवाजी ने कहा, मेरे पास इस कागज के पुर्जे से अधिक देने वाला कुछ भी नहीं था। रामदास ने पर्चे को खोलकर देखा, उस पर लिखा हुआ था, मैं अपना संपूर्ण राज्य समर्थ की सेवा में अर्पित कर रहा हूं, आज से मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। रामदास ने कहा, मैं संत हूं। समर्थ रामदास ने कहा, मैं संत हूं, मैं राज्य ले नहीं सकता, मेरे लिए राज्य तुच्छ है। शिवाजी ने कहा, राज्य मेरे लिए भी तुच्छ है, अब मैं भी दिया हुआ दान वापस नहीं लूंगा। रामदास जी कहते थे, मैं राज्य लूंगा नहीं। और बताया जाता, जब झगड़ा बढ़ने लगा, अंत में रामदास को हार माननी पड़ी और रामदास को राज्य स्वीकार करना पड़ा। समर्थ रामदास ने शिवा से कहा, शिवा मैं हार गया तुझसे, तेरा राज्य मैं स्वीकार करता हूं, और याद रख अब तेरे राज्य का मालिक मैं हूं, तू मेरा नौकर है, अब तुझे एक काम करना होगा। शिवाजी ने कहा, हुकुम करो, अब मैं आपका गुलाम हूं, आपके पीछे चलने वाला हूं। समर्थ रामदास ने कहा, यह राज्य अब मेरा है, समर्थ का राज्य है, यह रघुवीर का राज्य है, अब आज से तू इस राज्य को देख रेख करेगा। यू आर ओनली ट्रस्टी, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां ग्रधः कस्य सिद्धनम। समर्थ रामदास ने शिवाजी को कहा, आज से समर्थ रघुवीर का झंडा तेरा झंडा होगा, और भगवा झंडा शिवाजी को दे दिया गया। वो भगवा झंडा महाराष्ट्र में शिवाजी टाइम भी लहरा रहा था, आज तक लहराता रहे। इस भगवे के साथ हमारी भावना लहराती रहे, हमारे संस्कृति लहराती रहे, हमारे संस्कार लहराते रहे। हम गुरु के प्रति एक तरफ ये भावना की बात करते हैं और दूसरी तरफ पूछें कि हम अपने गुरुओं की कदर कर पा रहे हैं क्या, हमारे गुरु बच्चों को उतना ही ज्ञान दे पा रहे हैं क्या, हमारे गुरु आज तक उतने निर्लेप हैं? नहीं। शिक्षा धंधा बन गई, कला धंधा बन गई। किसी बच्चे को कला प्राप्त करना हो कहां जाए, यदि गरीब है कोई उपाय नहीं है। हमारे संस्कार हमसे दूर चले गए। हम चाहते हैं शिष्य वापस शिवा जैसे हों, तो गुरु वापस रामदास जैसे हों। इस सब के लिए जरूरी है कि शिवा और रामदास को जोड़ने वाला एक मंत्र जो समझ, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। राम कहो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे, वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधुकर वाणी
राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। हर त्याग भय वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के, हर त्याग भय वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, अलवेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, अलवेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, अलवेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गए हर के, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गए हर के। आवे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्योंकि दोस्तों मैंने ऐसा पढ़ा रामायण के अंदर कि सीजे ताली बजाकर ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने महाराष्ट्र को रामायण दी। क्योंकि आज तो स्थिति ये सावरकर को सम्मान देना मुश्किल हो गया। और मैं कई बार बोलना चाहता हूं, सावरकर की धरती पर खड़े होकर सावरकर के नाम की पट्टी हटा दी गई अंडमान निकोबार से। किन लोगों ने, मैं कहना चाहता हूं उन लोगों ने नाम की पट्टी हटाई है। आज तक जिन लोगों ने ए ग्रेड की जेल के अंदर बैठकर मक्खन और अंडे खाए, ये कोई क्रांतिकारी थे जिन्होंने जेलों में बैठकर डंडे खाए। आज तक नेहरू जी को डंडे नहीं खाए हैं, एक डंडा खाया बताओ? केवल मक्खन और अंडे खाए हैं ए ग्रेड की जेल में बैठकर। जिन्होंने जान दिए भगत सिंह, जिन्होंने जान दी सुभाष चंद्र बोस, उनकी आज तक कदर नहीं की गई। सुभाष चंद्र बोस जिंदा है या मर गए, आज तक सवाल जिंदा खड़ा है आपके सामने। लाल बहादुर शास्त्री कैसे मारे गए, आज तक सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ है। यदि इन ईमानदार लोगों को संस्कार नहीं मिल पाए, यदि इन ईमानदार लोगों की उपेक्षा हुई, तो भविष्य में कौन देशभक्त बनने का प्रयास करेगा? हम सबकी इच्छा है देश में सुभाष चंद्र बोस पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं हो, पड़ोस में हो। मेरा बच्चा ऑफिसर बने, भगत सिंह देश में होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा व्यापारी बने, फांसी खाने के लिए पड़ोस का बच्चा, अफसर बनने के लिए आपका बच्चा, दोस्तों हो नहीं सकता है। मैंने सुना था रावण आया था माता सीता को हरने के लिए। क्या रावण बनकर आया था? क्या 10 सिर लगाकर आया था? जब रावण आया था माता सीता को हरने के लिए, मैंने सुना है साधु बनकर आया था। याद रखिए, जब भी देश में धोखा आता है, सीधा सीधा धोखा नहीं आता, सीधे रूप में नहीं आता। ये अंग्रेज भारत में आए थे, क्या आक्रांता बनकर आए थे? क्या गुलाम बनाने के लिए आए थे? नहीं, ये देश में व्यापारी बनकर आए थे। जब मुगल भारत में आए थे, क्या लूटने के लिए आए थे शुरू में दक्षिण भारत से? नहीं, वो भी व्यापारी बनकर आए थे। ये तमाम मिशनरियां जो कॉन्वेंट में सिखा दी, ये मत करो, वो मत करो, राम को भी गाली दे लो, मेहंदी मत लगाओ, ये क्या गलत पाठ सिखाने आई थी? नहीं, सेवा भाव लेकर आई थी। और बाद में रावण का रूप प्रकट किया। मैं कहना चाहता हूं, जब भी धोखा आता है ऐसे ही रूप में आता है। और आप सबके घर में धोखा आ रहा है टीवी के मार्फत। लगता है टीवी बड़ा अच्छा, लेकिन सिखाएगा यही, उसकी साड़ी मुझसे ज्यादा सफेद कैसे, यह नहीं सिखाया जाएगा। वो मुझसे अधिक समाज सेवा कैसे कर रही है, उसका लड़का मेरे लड़के से अधिक समाज काम कैसे करता है, वो मुझसे अधिक दान कैसे देती है, वो मुझसे अधिक विद्वान कैसे, ये तुलना नहीं सिखाई जाएगी। सिखाई जाएगी केवल एक बात, उसकी साड़ी मुझसे ज़्यादा सफ़ेद कैसे, क्योंकि उनको संस्कार से मतलब नहीं है, उनको केवल बाजार से मतलब है। दोस्तों, हम केवल संस्कार के नहीं हैं, इसलिए कुछ चीज़ मांग सकते हैं। मेरा कहना, फिर धोखा आ रहा है आपके बीच में, आइए अब तो समझ जाएं। खल वेश भिक्षु का धर के भिक्षा
वेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, छल वेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के, बड़ा दुख पावे बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम ने मोह बढ़ायो मैं राम दूत बन आयो, श्री राम ने मोह बढ़ायो मैं राम दूत बन आयो। ये सबने सुना है। तमाम वानर जब माता सीता को ढूंढने के लिए निकले थे, समुद्र किनारे पहुंच गए। सुग्रीव ने कहा था सीता को ढूंढे बिना जो वापस आ गया उसको मैं खत्म कर दूंगा। तमाम वानर बैठे हुए थे, सामने समुद्र की लहरें आ रही थी। एक लहर तमाम वानर विचार कर रहे थे कहां जाएं। याद रखिए, यानी एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। हम सबके जीवन में ऐसी परिस्थिति कभी ना कभी आई जब हम सोचते हैं क्या करना है, ये करूं या ये करूं। और याद रखिए, जब भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो तो उस समय सहारा केवल एक नाम का होता है, क्योंकि हर समय मन में संग्राम चल रहा है। यदि समाज काम करने जाएंगे तो भी मन में संग्राम है। मैं ऑफिस का काम छोड़कर 2 दिन की छुट्टी लेकर संस्कार भारती लिए जाऊं या ना जाऊं। एक और मन कहेगा भैया कमा ले पैसा काम आएगा, दूसरे कहेगा तेरा देश हाथ से निकल गया क्या काम आएगा। एक समय संग्राम, लड़का माँ की तरफ बोले या पत्नी की तरफ बोले, फिर संग्राम। स्कूल में जाएगा, देशभक्ति की तरफ ध्यान दे या संस्कार की तरफ ध्यान दे। बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाया जाए, कॉन्वेंट पढ़ा दूं, अच्छा आगे निकल जाएगा, संस्कृत सिखाऊंगा, पिछड़ जाएगा। एक मन कहता है संस्कृत तेरे बाप बूढ़े की भाषा है, दूसरा मन कहता भाषा क्या करेगी, ये आज की भाषा है। एक तरफ जब भी व्यक्ति रिश्वत लेता है, एक तरफ कहता रिश्वत ले ले कल से गाड़ी खरीद लाना, दूसरा मन कहेगा गाड़ी तो खरीद लाएगा लेकिन ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएगा। ये हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं संग्राम चल रहा है। महाभारत केवल यही नहीं है। और आइए जब ऐसा संग्राम चले तो याद करें राम को। ओ मनुआ रे मनुआ जीवन है संग्राम, मनुआ आइए जीवन है संग्राम। भजले राम राम राम, 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 भजले राम राम राम। मनुआ रे जीवन है संग्राम। उसके कर्तव्य अजब अनोखे, उसके कर्तव्य अजब अनोखे, अजब के उसके खेल, अजब है उसके सूर्य चंद्र के दीप जलाता, बिनु बाती बिनु बिनु बाती बिनु वही संवारे सारे काम, वही संवारे सारे काम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। मनुआ रे मनुआ जीवन है संग्राम। ओ मनुआ रे मनुआ जीवन है संग्राम। बताया जाता है तमाम वानर विचार कर रहे हैं आगे जाएं या पीछे जाएं। मैं इस घटना को कहने के बाद में फिर बढ़ेंगे हम भारत माँ की आरती की तरफ, जो मुख्य कार्यक्रम था। मैं विलंब से आया, मैं टाइम पे आ गया, तो भी कई बार ऐसी परिस्थिति होती है, कई बार पार कैसे करूं। एक एक वानर सोचता है मैं, सब लोगों ने कहा कौन कितना कूद सकता है। गज नाम के वानर ने कहा मैं 10 योजन कूद जाऊंगा, गवाक्ष नाम के वानर ने कहा मैं 20 योजन कूद जाऊंगा, शतबदनी ने कहा 30 योजन, दूसरा वानर आया 40 योजन, गवाक्ष ने कहा मैं और अधिक कूद जाऊंगा। तब 100 योजन का समुद्र, 100 योजन समुद्र, आखिर कैसे कूद पाए। तब जामवंत बैठे हुए थे बुजुर्ग। आजकल तो हमारे परिवार में बुजुर्ग की परंपरा कहाँ है, धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं बुजुर्ग। लेकिन जामवंत बैठे थे और जामवंत ने जवानों से कहा अरे जवानों क्या कर रहे हो तुम,